दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अनमैचेबल लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आज हम लोग करने वाले हैं समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि जैसे रियल नंबर्स का रूट फाइंड आउट करते हो आप। आपसे कोई पूछेगा रूट 4 क्या होता है, आप बोलोगे +-2। आपसे कोई पूछेगा रूट 16 क्या होता है, आप बोलोगे +-4। आपसे कोई पूछेगा रूट 9 क्या होता है, आप बोलोगे +-3। लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा रूट आई, तो आप अचानक से सकपका जाओगे दैट ये क्या पूछ लिया, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। आपसे कोई बोलेगा रूट आई क्या होता है, ये बताओ। आई खुद √-1 है, और आपको फाइंड आउट करना है रूट ऑफ आई। और सिर्फ स्क्वायर रूट ही क्यों, क्यूब रूट भी तो पूछा जा सकता है आपसे। फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवेंथ रूट। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे इस तरह की कोई बात पूछी गई है, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे इस तरह की कोई बात पूछी गई है, रूट आई फाइंड आउट करो, या फिर आपसे इस तरह की कोई बात पूछी गई है, क्यूब रूट ऑफ आई फाइंड आउट करो, या फिर आपसे इवन ये पूछा गया है कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो भी आप क्या, सर 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए ये वीडियो कंप्लीट करने की क्या जरूरत है। 8 का क्यूब रूट मुझे पता है 2। वो जो 8 का क्यूब रूट आपको पता है 2, वो दरअसल आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। आधी अधूरी भी नहीं कहूंगा, 33.33% इंफॉर्मेशन है। क्योंकि एक नंबर के जैसे स्क्वायर रूट होते हैं 2, वैसे ही क्यूब रूट तो 3 होने चाहिए। तो बाकी दोनों कहां हैं, बाकी दोनों कहां हैं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको 8 का क्यूब रूट पूछा गया है, तो 2 एक करेक्ट आंसर जरूर है, लेकिन 2 एक कंप्लीट आंसर नहीं है। इफ you watch this video till the end, then you'll know how to calculate root I, you'll know how to calculate cube root of I, you'll know how to calculate cube root of 8 even. And cube root of 8 is not just 2. 2 is the correct answer, but it's not the complete answer. So what's the complete answer? We will know. Let's start with one simple observation. Let's start with the very first observation in the 6th topic of complex numbers, where we are trying to find out the roots of complex numbers. And roots, by the way, we are not concerned only with the square root. We are not concerned only with the cube root. It might be fourth root, it might be fifth root, it might be sixth root, seventh root, anything. So roots of complex numbers, and these are our targets, but our targets are much more and beyond these. ये तो सिर्फ एक आपको एक मोटिवेशन के लिए कि भाई आपको पता रहे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो का, ऑब्जेक्टिव क्या है इस छोटे से सेशन का। दोस्तों, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपसे कोई पूछेगा 1 का रूट क्या होगा, तो आप बोलने वाले हो +-1। क्यों? क्योंकि आप जानते हो +1 का स्क्वायर भी करने पर 1 ही मिलेगा, और आप जानते हो -1 का स्क्वायर करने पर भी 1 ही मिलेगा। अगर आपको कोई पूछने वाला है √4 क्या होगा, आपका आंसर होगा +-2। क्यों? क्योंकि आप जानते हो +2 को स्क्वायर करने से भी 4 ही मिलेगा, और -2 को स्क्वायर करने से भी 4 ही मिलेगा। क्लियर? इसी तरह से √16, रूट 9, √25, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट any real number you calculate square root, you don't just get one answer, you actually get two answers, plus minus something. Why? Because square of plus will also become the same thing, square of minus will also become the same thing. What about the cube roots? What about the cube root? Square roots we justify like this. Square roots we justify like this. What about the cube roots? Next observation is that when we are finding out the cube root of 1, let's say I want to find out the cube root of 1, our natural answer always is 1. Why? Because we all know that since 1 का cube will become 1, क्योंकि हम जानते हैं 1 का क्यूब ही 1 हो जाएगा, तो 1 का 1/3 भी 1 होगा। पर ये कंप्लीट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है। 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1 का क्यूब रूट होगा 1, लेकिन 1 का क्यूब रूट सिर्फ 1 नहीं होगा।
कुछ और भी होगा। कुछ और कैसे होगा? एक मोटिवेशन मिलता है हमें यहां से कि स्क्वायर रूट 2 आंसर मिले, तो क्यूब रूट में हमें 3 आंसर मिलने चाहिए। लेकिन इस चीज को सिर्फ कॉपीकैट के जरिए नहीं, एक टेक्निकली जस्टिफाइड मैनर में समझें कि आखिर 3 आंसर क्यों होने चाहिए। आखिर 3 आंसर क्यों होने चाहिए? मैं मान लेता हूं कि 1 का क्यूब रूट ओमेगा है। ऐसा मैंने मान लिया कि 1 का क्यूब रूट ओमेगा है। अगर 1 का क्यूब रूट ओमेगा है तो दोनों तरफ पावर 3 करने पर मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। एंड देन एक तरफ लाकर मैं लिख सकूंगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो इफ cube root of cube root of 1 we are assuming as omega, then making a power 3 both sides, I can write omega cube is equal to 1. Then I can write omega cube minus 1 is equal to 0. And now this becomes a third degree equation. If this becomes a third degree equation, naturally it is going to have 3 possible values of omega. Its solution is going to give you 3 values of omega. इसका solution आपको वो ओमेगा की 3 वैल्यूज देने वाला है। क्लियर? कौन सी होंगी वो 3 वैल्यूज? व्हाट आर गोइंग टू बी दोस 3 वैल्यूज? वेल, वी कैन break this from the formula a cube minus b cube, and a cube minus b cube formula is a minus b and a square plus ab plus b square, a square plus ab plus b square. Now, if I equate omega minus 1 is equal to 0, if I equate omega minus 1 is equal to 0, I will be getting omega is equal to 1. And that answer we already know. पहले से जानते हैं हम लोग कि भाई 1 का क्यूब रूट तो 1 मिलना ही था। The cube root of 1 had to be 1. अगर हमने ओमेगा को 1 का क्यूब रूट मान लिया है तो 1 का क्यूब रूट जिसे हमने ओमेगा मान लिया है तो वो ओमेगा 1 के तो इक्वल होना ही था। Then omega has to be equal to 1. Perfect. But we have one more equation, quadratic, available now. Omega square plus omega plus 1 is equal to omega square plus 1 plus omega is equal to 0. So this first answer we already knew कि भाई 1 का क्यूब रूट 1 के तो इक्वल होना ही होना है। The cube root of 1 will be 1. One obvious answer is 1. एक बहुत क्लियर आंसर तो 1 हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला ले लूं, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है, ध्यान से समझिए, दूसरा वाला है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Omega square plus omega plus 1 is equal to 0. Then I'm going to get omega is equal to minus 1 plus minus under root 1 square minus 4 into 1 into 1, 4 into 1 into 1 divided by 2 into 1, मुझे मिलेगा minus 1 by 2 plus minus root 3 by 2i, मुझे मिलेगा minus 1 by 2 plus minus root 3 by 2i. Clear? Now be very attentive because this story is going to become interesting from here. We have so far 2 observations. Observation बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, ये कहानी अभी यहां से एक रोचक मोड़ लेने वाली है और आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 12th रूट फाइंड आउट करना हो वो भी आप यूं फाइंड आउट करोगे. Even if you have to find 12th root of a complex number, 10th roots of a complex number, you will find it just like that. But for that, you will have to be very attentive during these initial observations. In initial observations में आपको बहुत 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 अच्छे से अपना फोकस रखना है. तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब हम लोग 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें प्लस माइनस 1 मिला, लेकिन उसी 1 का जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, उसी 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें आंसर्स मिले हैं 1 और -1 by 2 plus root 3 by 2i और -1 by 2 minus root 3 by 2i. So then we have got 3 answers and those answers are 1,
1 and then minus 1 by 2 plus root 3 by 2i and minus 1 by 2 minus root 3 by 2i. We call these values the values of omega, and we also know कि if we call the cube root of 1 equal to cube root of 1 equal to omega, then we know that omega satisfies these two equations. Number one, omega cube must be equal to 1, and number two, omega square plus omega plus 1 is equal to 0. अगर 1 के क्यूब रूट को हम ओमेगा कह रहे हैं तो ओमेगा को दो बातें सेटिस्फाई करनी होंगी. पहली, ओमेगा क्यूब 1 होना होगा, और दूसरी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 को 0 होना होगा. ध्यान से समझिए, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है. ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये पूरा पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, काफी रोचक है. सो इफ वी आर कॉलिंग क्यूब रूट ऑफ 1 एज ओमेगा, cube root of 1 as omega, then omega has to satisfy two conditions. Then omega has to satisfy two conditions. Omega has to satisfy two conditions. Condition number 1, omega cube is equal to 1, and condition number 2, omega square plus omega plus 1 is equal to 0. 1 के क्यूब रूट फाइंड आउट कर लिए हम लोगों ने. अब एक काम करते हैं, इस 1 के क्यूब रूट तो फाइंड आउट कर लिए, 1 का फोर्थ रूट फाइंड आउट करते हैं. लेट्स फाइंड आउट द फोर्थ रूट ऑफ 1. ओके, लेट्स फाइंड आउट द फोर्थ रूट ऑफ 1, एंड दिस बाय द वे वाज अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो जस्ट इन केस you want me to repeat, focus yourself here and try understanding. I wanted to find out cube root of 1, and cube root of 1 I found simply like this. I first of all assumed cube root as omega, then I said if 1 power 1 upon 3 is omega, then do the cube both sides. This will become 1 and this will become omega. So I can write omega cube minus 1 is equal to 0, which is using a cube minus b cube formula. It can be written something like this. This gives you the value omega is equal to 1, and another one is quadratic equation. बाकी जो बचा वो quadratic है, और इस quadratic को अगर हम सॉल्व करें तो हमें ओमेगा की वैल्यूज मिलेंगी -1 by 2 plus minus root 3 by 2i, -1 by 2 plus minus root 3 by 2i. So this is how we got them. Now let's go ahead and try finding out the fourth root of 1. 1 का फोर्थ रूट इसी लॉजिक के साथ हम 1 के फोर्थ रूट को टारगेट करेंगे. Let us target the fourth root of 1, and all this is going to end into a beautiful climax. ये सारी कहानी एक बहुत खूबसूरत क्लाइमैक्स में बदलने वाली है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको. So as our 17th problem, let's say मुझे कोई कह दे 1 का फोर्थ रूट फाइंड आउट करो, पाक से बोल दोगे आप 1 का फोर्थ रूट होगा +-1. क्यों? क्योंकि +1 पावर 4 भी 1 होगा, -1 पावर 4 भी 1 होगा. +1 पावर 4 is also going to be 1, -1 power 4 is also going to be 1. Therefore, fourth root of 1 is going to be +-1. 1 का फोर्थ रूट +-1 तो होना चाहिए, लेकिन फोर्थ रूट के 4 आंसर होंगे, 2 नहीं. बाकी 2 कहां छिपे हुए हैं? देखते हैं बाकी 2 कहां छिपे हुए हैं. Going by our previous logic, we assume that let's say 1 power 1 upon 4 is lambda. चलो, पिछली बार ओमेगा माना था तो इस बार लैम्डा मान लेते हैं. अगर 1 power 1 upon 4 लैम्डा है तो दोनों तरफ पावर 4 करने पर मुझे यहां 1 मिलेगा और यहां लैम्डा पावर 4 मिलेगा. If I assume that lambda power fourth root of 1 is lambda, then I do the power 4 both sides. 1 power 1 upon 4 power 4 will become 1 and lambda power 4.
Now I can simplify this and I'm going to get lambda power 4 minus 1 is equal to 0, which I can write as lambda square minus 1 square is equal to 0. अब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और मुझे मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा लैम्डा माइनस 1 और आपको मिलेगा लैम्डा प्लस 1 और इसे हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते फिलहाल। सो आई एम गोइंग टू गेट, या इसे भी अलग से सॉल्व करने के बजाय यही ब्रेक करो, यही इसी वक्त ब्रेक करो। दैट आई गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एंड लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, a minus b, a plus b. This becomes lambda square minus 1 square and this becomes lambda square minus I square. I hope you understand. I square is minus 1, so minus minus it will become plus. बहुत अच्छे। देख रहा है विनोद, हमसे अगर कोई पूछे 1 का 4th रूट तो एक आप सोच के सोचो कि साथ क्या जाएगा। ऐसा ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है, लेकिन आप सोच के सोचो कि 1 का 4th रूट अगर किसी से भी इन जनरल तपाक से पूछ लिया जाए तो तपाक से वो क्या आंसर देगा? तपाक से वो यही आंसर देगा कि 1 का कोई भी रूट कैलकुलेट करो 1 ही होगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर 1 होती है। Any power of 1 is 1, therefore nth root of 1 will be 1 only. But when you are calculating the 4th root of 1, you have 4 possible answers. And what are those 4 possible answers? Those 4 possible answers are lambda minus 1, lambda plus 1, lambda minus I, lambda plus I, and lambda has 4 possible values, 1, minus 1, I and minus I. तो 1 का 4th रूट अगर आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाए, 1 का 4th रूट अगर आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाए तो उसके 4 पॉसिबल आंसर होंगे। कौन कौन से? 1, minus 1, I और minus I. Now we will talk about the climax. अब हम लोग क्लाइमैक्स के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे देखते हैं। बहुत 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 ध्यान से समझियो। Be very 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 attentive. That when I'm finding out square root of 1, I'm getting plus minus 1. When I'm finding out cube root of 1, I'm getting cube root of 1, I'm getting what? I'm getting 1 also as the answer, and I'm getting minus 1 by 2 plus root 3 by 2i also as the answer, and I'm getting minus 1 by 2 minus root 3 by 2i also as the answer. And when I'm calculating the 4th root of 1, I'm getting 4 answers this time. एक आंसर है 1, दूसरा आंसर है -1, तीसरा आंसर है I, चौथा आंसर है -I। ऐसा लगता है जैसे अगर ये काल्पनिक दुनिया ना होती तो इस यूनिवर्सल पैटर्न के बारे में शायद ही हमें पता चलता। इस यूनिवर्सल पैटर्न के एग्जिस्ट करने के लिए काल्पनिक दुनिया का होना जरूरी है। काल्पनिक दुनिया का होना जरूरी है। देख रहा है विनोद, कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। काल्पनिक दुनिया जो हो नहीं सकती उसका होना जरूरी है, तभी हमें ये यूनिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई हो सकेगा। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दिस यूनिवर्सल पैटर्न, वी मस्ट इंट्रोड्यूस दिस नॉन एग्जिस्टिंग वर्ड ऑफ आयोटा। आयोटा की ये काल्पनिक दुनिया, आयोटा की ये ना एग्जिस्ट करने वाली दुनिया, जब तक हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे हम इस यूनिवर्सल पैटर्न को ना तो देख सकते हैं ना
आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नीदर वी कैन सी दैट यूनिवर्सल पैटर्न नॉर वी कैन आइडेंटिफाई दैट यूनिवर्सल पैटर्न. ओके, सो गाइज, what is that universal pattern? That universal pattern we will be able to see once we represent all these roots of one on argent plane. इन आर्गेंट, ये वन के जितने भी रूट्स हैं इनको आर्गेंट प्लेन पर जरा रिप्रेजेंट करते हैं, और तब हम इस यूनिवर्सल पैटर्न को समझ पाएंगे. We will be able to understand this universal pattern once we introduce these square root or cube root or the fourth root of 1 on argent plane. अगर एक argent plane पर हम square roots को represent करें 1 के, तो एक +1 रियल एक्सिस पर जाएगा और एक -1 भी रियल एक्सिस पर ही जाएगा. अगर हम एक आर्गन प्लेन पर क्यूब रूट्स को रिप्रेजेंट करें तो एक 1 है और दूसरा -1/2 और √3/2 है. -1/2 और √3/2 है, -1/2 रियल और √3/2 इमेजिनरी, और तीसरे का रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव हैं. तीसरे का रियल और इमेजिनरी दोनों ही नेगेटिव हैं. -1/2 एंड -√3/2 एंड -√3 डिवाइडेड बाई 2. सो तीसरे वाले में रियल भी नेगेटिव और इमेजिनरी भी नेगेटिव. आप नोटिस करोगे, बहुत इजीली ऑब्जर्व करोगे. चलो ऑब्जर्वेशन बाद में समझते हैं, पहले इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. बिफोर वी अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट लेट अस रिप्रेजेंट दिस वन एज वेल. 1 will be represented along the real axis, -1 will be represented along the real axis again. I will be represented along the imaginary axis, and -I will be represented along negative imaginary axis. Treating 1 and -1/2 √3/2 and -1/2 -√3/2 as three complex numbers, find their moduli. Treating +1 and -1 as complex numbers, find their moduli. ध्यान से समझियो. Treating 1, -1, I and -I as complex numbers, find their moduli. +1 और -1 दोनों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हुए उन दोनों के मॉड्यूलस कैलकुलेट करो. 1/2 √3/2 और -1/2 -√3/2 तीनों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स मानते हुए क्या वो है भी, उनके मॉड्यूलस फाइंड आउट करो. 1i -1 -i को कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हुए उनके मॉड्यूलस फाइंड आउट करो, और हर केस में मॉड्यूलस आपको हर बार सेम मिलेगा. और यही नहीं, अगर आप आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करोगे तो बड़े मजे के साथ आप देख पाओगे दैट पहले केस में जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो दोनों स्क्वायर रूट्स आर्गेंट प्लेन पर 180 डिग्री और 180 डिग्री से सेपरेटेड है, जबकि यहां तीनों क्यूब रूट्स, 1 के तीनों क्यूब रूट्स 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री से सेपरेटेड है आर्गेंट प्लेन पर, और 1 के चारों फोर्थ रूट 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री से सेपरेटेड है. तो इसका मतलब समझे दया. इसका मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि अब 1 का 5th रूट फाइंड आउट करो, तो 1 से स्टार्ट करोगे और 360 डिवाइडेड बाई 5, देखो ना, 360 डिवाइडेड बाई 2 180 डिग्री 180 डिग्री, 360 divided by 3 120 degree 120 degree 120 degree, 360 divided by 4 90 degree 90 degree 90 degree 90 degree. So if I ask you to find out the 5th root of 1, the 5th root of 1 will become 1, and then same modulus change नहीं हो रहा. आप फाइंड आउट तो करके देखो, 1 का मॉडुलस और -1 का मॉडुलस दोनों 1 होंगे. इन सबके मॉडुलस 1 1 1 होंगे, इन सबके मॉडुलस 1 होंगे.
तो सेम मॉडुलस की कॉम्प्लेक्स नंबर को 360/5 से, फिर 360/5 से, फिर 360/5 से, फिर 360/5 से रोटेट कराते रहो। दैट्स इट।